जनवरी 2026। दुनिया के मैप पर एक देश फिर से हेडलाइंस में आ गया, वेनेजुएला। और सामने था दुनिया का सबसे पावरफुल देश, यूनाइटेड स्टेट्स। इस बार सिर्फ सैंक्शंस या स्टेटमेंट्स नहीं, अमेरिका ने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया। ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये था पावर, ऑयल और जियोपॉलिटिक्स का डेंजरस कोलिजन। वेनेजुएला दुनिया के रिचेस्ट ऑयल रिजर्व्स वाले देशों में से एक है। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि इतने ऑयल के बावजूद देश डेकेड से क्राइसिस में है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेजेस और एक पॉलिटिकल सिस्टम जहां पावर एक ही जगह कंसंट्रेट हो चुकी है। प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो पर इलेक्शंस मैनिपुलेट करने, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और ड्रग कार्टेल से कनेक्शंस जैसे सीरियस एलिगेशन लगे। 2024 और 2025 के बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर हैवी सैंक्शंस लगा दी। ऑयल एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड हुए, फॉरेन एसेट्स फ्रीज हो गए। अमेरिका का कहना था वेनेजुएला गवर्नमेंट ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म को सपोर्ट करती है। वेनेजुएला का जवाब था, अमेरिका हमें इकोनॉमिकली सफोकेट कर रहा है। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेसी से निकलकर फोर्स की तरफ बढ़ने लगा। 3 जनवरी 2026। अमेरिका ने एक सरप्राइज मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। नाइट टाइम एयर स्ट्राइक्स, स्पेशल फोर्सेस का ग्राउंड एंट्री। और कुछ ही घंटों में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो कस्टडी में थे। माडुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया। अन पर चार्जेस लगे, ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म और इलीगल आर्म्स नेटवर्क। इस ऑपरेशन में सिर्फ लीडर्स इंपैक्ट नहीं हुए, 80 से ज्यादा लोगों की जान गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबन सिक्योरिटी फोर्सेस भी माडुरो की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व थी। कई क्यूबन सोल्जर्स इस क्लैश में मारे गए। इसने क्यूबा यूएसए टेंशन्स को भी फिर से जिंदा कर दिया। दुनिया इस इशू पर डिवाइडेड थी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इससे यूएस इंपीरियलिज्म कहा। चीन और रशिया ने इंटरनेशनल लॉ वायलेशन बोला। इंडिया ने बैलेंस स्टैंड लिया, डायलॉग और पीस पर जोर दिया। ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है। ये सवाल है, क्या पावरफुल कंट्रीज किसी भी नेशन के लीडर को फोर्स से हटा सकती है? क्या ऑयल और जियोपॉलिटिक्स डेमोक्रेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं? ग्लोबल पॉलिटिक्स हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है, मोरालिटी नहीं, पावर डिसाइड करती है। और ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ।